कल हम लोग 12 तक सवाल किए थे ना, चलिए ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित समीकरणों को हल करिए। निम्न समीकरणों, और 12 तक वीडियो भी डाला गया अभी। निम्न समीकरण को सरल करें, निम्न समीकरण को सरल करें। सॉल्व कह रहा है, सॉल्व करना है इक्वेशन को। दिया क्या है 13 नंबर क्वेश्चन में, 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 2 tan इनवर्स, 2 tan इनवर्स cos x बराबर tan इनवर्स 2 cosec x। पहले तो एग्जाम में आप इतना देखिएगा कि सिद्ध करना है कि हल करना है, इसका मतलब होता है सॉल्व, ठीक है, इसका मतलब होता है सॉल्व। तो पहले परीक्षा में आप ध्यान दीजिएगा कि सिद्ध करना है कि हल करना है, सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करना है। अगर वो गलती से LHS उठा दिए तो फिर बनाते रह जाओगे, 3 घंटा 15 मिनट समय बीत जाएगा, इहो सवाल नहीं बनेगा, और बाकी का तो बातें छोड़ दीजिए। क्योंकि एग्जाम में त्रिकोणमितीय वाला जो सवाल रहेगा, आप लोग एक बार मेरा बात ध्यान रखिएगा, परीक्षा में ऊपर पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन बोल क्या रहा है। सिद्ध करने के लिए बोलेगा LHS RHS उठाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे सिद्ध करना है, यहाँ पे सरल करना है, सॉल्व करना है, हल करना है। तो जब हल करना है, आइए, तो हल करने के लिए LHS RHS उठाएंगे। अब जैसे मान लिया दिया हुआ है x + 4 बराबर 10, बा कोनो मैथमेटिशियन में पावर की LHS उठा के RHS ला दी, हाँ हमारे में तो नहीं है। LHS उठा के RHS लाना यहाँ पे संभव नहीं है। इसको हल कैसे करेंगे भैया, तो x बराबर 10 - 4, तो x बराबर 6, ऐसे हल करेंगे, आंसर हो गया। तो जो x का मान आ जाता है उसी को हल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको x का मान निकालना है, न कि LHS उठा के RHS लाना है। ध्यान दीजिएगा, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का एक ही मोटो, इधर tan तो इधर भी tan, दुआ हट जाता, काम हो जाता। अब देखो 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x का 3 गो फार्मूला होता है, लेकिन दाहिने साइड का बा tan बा, तो tan में फार्मूला क्या होता है 2 tan इनवर्स x का, तो tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस, साइन के फॉर्म में होता है साइन इनवर्स 2x/1 + x², और कॉस के फॉर्म में cos इनवर्स 1 - x²/1 + x²। अब कहोगे सर 3 गो सूत्र हो तो tan वाला कहाँ लगाएं, क्या कहने का बा tan। तो अब ध्यान दो, 2 tan इनवर्स x है, cos x जो है ना, इस टोटल को क्या मानना है, x मानना है। तो सूत्र हो गया tan इनवर्स 2x, x माने cos x बटा 1 - x², हाँ x² मतलब cos² x, अब बराबर इधर हो गया tan इनवर्स 2 cosec x। बोलिए कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ रहे हैं, 2 cos x 1 - cos² थीटा, मैट्रिक क्लास sin² थीटा, 1 - cos sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1, तो 1 - cos² थीटा sin² थीटा 10th क्लास का फॉर्मूला है। और tan इनवर्स इधर आएगा, सिंपल हो जाएगा, तो केवल क्या हो जाएगा tan, इधर दिया हुआ है tan इनवर्स 2 cosec x, 2 cosec x। अब ध्यान दीजिएगा 2 cos x बटा में sin x गुना 1/sin x। कहोगे क्या कर दिए सर, अच्छा ये बताइए 2 cos x से 1 में गुणा करोगे 2 cos x हो जाए, और साइन में गुणा करोगे, तो सब 2 को साइन है, इतना कैसे लिखने का रीजन बता सकते हैं। 1/sin क्या होता है, cos x होता है, 1/sin थीटा cosec थीटा, इधर cosec है इसीलिए 1/sin किए, फिर गुणा करो sin² नहीं हो जाएगा, इतना बराबर tan खत्म, tan इनवर्स खत्म, तो क्या हो जाएगा 2 cosec x। कोई दिक्कत, समझते रहो, आगे बढ़ेंगे। 2 का 2 sin बटा cos tan होता है, sin बटा cos tan, और cos/sin क्या होता है cot, तो 2 cot x इंटू 1/sin x cosec x बराबर इधर हो गया 2 cosec x। नहीं, अब यहाँ पर cot x बराबर इधर राइट साइड क्या है पहले ही से 2 cosec x, और दुआ cosec के भागा में भेजो
तो 2 कोसेक एक्स, कोसेक एक्स से कोसेक एक्स कट गया, तो कॉट एक्स बराबर कितना, एक्स बराबर इधर आएगा तो कॉट इनवर्स कितना, कॉट कितना के माने खोला 45 के, tan 45 के माने का कॉट 45 के माने, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉट इनवर्स कॉट π/4, π/4 रेंज में है, 0 और 180 के बीच होता है कॉट का, तो x बराबर हो गया π/4, यही हम लोगों का आंसर हो गया। ठीक है, इसीलिए एग्जाम में पढ़ लीजिएगा, सरल करना है कि सिद्ध करना है। सिद्ध करना होगा तो LHS RHS उठाएंगे, और सरल करना होगा तो कोई नहीं उठाएंगे, डायरेक्ट हल करेंगे, समीकरण है ना, इसीलिए। इस तरह के प्रश्न को क्या कहते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय समीकरण कहते हैं। यह प्रतिलोम त्रिकोणमितीय समीकरण है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। इसीलिए एग्जाम में पढ़ लेना एक बार कि सरल करना है कि सिद्ध करना है, ना तो बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाए। LHS उठाई लो, हम कहते हैं 3 घंटा 15 मिनट लगे, लेकिन बनी ना, होता है कभी कभार हो जाता है, आधा घंटा ट्राई करेगा 15 मिनट फिर छोड़ देगा उसको। आगे बढ़े, अगला सवाल देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है tan इनवर्स 1 - x बटा में 1 + x बराबर 1/2 tan इनवर्स x। इधर ब्रैकेट में दिया हुआ है कि x बड़ा है 0 से। क्वेश्चन को लिख लीजिए पहले, तब डील कर रहे हैं। देखिएगा, tan इनवर्स 1 - x बटा 1 + x, इहो सरल करना है ना, बराबर 1/2 tan इनवर्स x। लेकिन ध्यान देना होगा कि x का मान 0 से बड़ा है, अर्थात जब हम सवाल को बनाएंगे और x का मान प्राप्त करेंगे, और अगर x का मान कोई माइनस में आता है तो उसको अमान्य लिखेंगे, क्योंकि 0 से बड़ा माइनस तो नहीं होता है, और 0 से बड़ा कह रहा है। अगर मान लीजिए x का मान आ गया, x का मान आ गया +-2, सपोज दैट, तो x बराबर 2 आंसर होगा, क्योंकि 2 0 से बड़ा है, लेकिन -2 आंसर नहीं होगा। -2 अमान्य होगा, क्योंकि प्रश्न में शुरू में वार्निंग दे रहा है कि बनाओ x का मान निकालो, लेकिन x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब धनात्मक होना। 0 से बड़ा मतलब का प्लस, यही ना। चलिए अब क्या करेंगे, 2 को इधर लाओ तो हो जाएगा 2 tan इनवर्स 1 - x बाई 1 + x। यहाँ क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, यही ना। अब देखिए 2 tan इनवर्स, ये टोटल जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला, इसको x मानिए, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, फिर tan a के रूप में कहोगे रीजन सर इधर tan है, इसीलिए इधर tan वाला, तो वो वाला फॉर्मूला लगाओ। लेकिन ध्यान रखना है x के जगह पे ये टोटल है 2 tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 2x, x माना है ना 1 - x बाई 1 प्लस बटा 1 - x स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर, 1 - x बाई 1 + x, इसका होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया tan इनवर्स x। क्या प्रॉब्लम, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला लगाए, वो सामने दिख रहा है फार्मूला, उसी फार्मूला पे। अब क्या करिए, 2 × 1 - x बाई 1 + x। कब सर कैसे, ये वाला हो गया, ऊपर से ऊपर गुणा हो गया, तो 2 × 1 - x, नीचे है जो कहते है मेन बटा, यहाँ पे है, ध्यान दोगे मेन बटा यहाँ पे है, यहाँ पर 1 माइनस। अब आपको पता होगा कि अगर x बटा y दोनों का होल स्क्वायर है तो x का भी स्क्वायर हो जाएगा और y का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 - x और 1 + x दोनों का होल स्क्वायर है ना, तो तोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 - x होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 1 + x होल स्क्वायर। आ रहा है समझ में। tan को इधर लाएंगे तो tan सिंपल हो जाएगा, क्योंकि यहीं पे इन्वर्स है, और इधर क्या है tan इनवर्स x। बोलिए प्रॉब्लम। अब आगे बढ़ेंगे, इम्प्लाई दैट 2 × 1 - x बाई 1 + x, मेन बटा है, मेन बटा ये वाला है। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसके नीचे क्या है जी, लसा लीजिए, 1 + x होल स्क्वायर और 1 का, तो हो जाएगा 1 + x होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या बचेगा, तो 1 + x होल स्क्वायर माइनस, टोटल कट गया, तो क्या बचेगा 1 - x होल स्क्वायर, यही ना।
इज इक्वल टू tan इनवर्स x। इसका फार्मूला क्या होता है? x होता है 12 को फार्मूला में, तो यहाँ पे क्या लिख दिए? x लिख दिए। बोलिए कोई दिक्कत? अब का अच्छा कहाँ इन्वर्स ट्री को दिख रहा है? यहाँ पे त्रिकोणमिति कहाँ दिख रहा है? ये तो अब सिंपल हो गया, 8वां 9वां 10वां का। इस पे बनाओ, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। पलटेगा है कहाँ जाएगा? ऊपर, तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, हई वाला भी नीचे आएगा तो 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। आ रहा है समझ में कि नहीं? बराबर कितना इधर है? एक्स। अच्छा होल स्क्वायर का मतलब 2 गो ना, तो एगो से 1 प्लस एक्स, एगो 1 प्लस एक्स कटा दो, ठीक है? तो हो जाएगा 2 इंटू, अब हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस बी के होल स्क्वायर का तो फार्मूला याद होगा। 1 को ए बोल रहे हैं और एक्स को बी बोल रहे हैं, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मैंने 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a मैंने 1, 2 एकम 2 है, b मैंने एक्स, प्लस बी स्क्वायर, माइनस है तो ब्रैकेट होगा a माइनस बी। अब की बार a 1 के a मान रहे हैं और x को b, a स्क्वायर माइनस 2ab, 2a मैंने 1 b मैंने एक्स, प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना? 2 इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5वां 6वां, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। आ रहा समझ में? 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस अंदर जाएगा, चिन्ह बदलेगा, माइनस माइनस प्लस माइनस बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कट गया, और 1 माइनस 1 प्लस कट गया। आगे सॉल्व करो इसको, तो हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4x लिखें क्या? 2x 2x 4x बराबर, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर। ओ कैसे सर? है क्या के ना 2 2 के 4 कटा दिए, तो यहाँ पे है 2 से 4 2 मरद में कट गया, तो ये क्या बचा? 2x, 2x इधर आ गया तो 2x स्क्वायर है। अब से है 2 से 2 4 कट गया 2 बार में, तो 2 2 4, 2x बचा, 2x में x में गुणा करेंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब की बार देखिए तो क्या हो गया? 1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। ये कैसे? इधर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस है प्लस हो गया, तो 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर। अब की बार 1/3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा रूट होगा, आगे प्लस माइनस, तो 1 का वर्गमूल तो 1 होता है, लेकिन 3 का रूट 3। अब बताओ कह रहा है यहाँ पर x 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा मतलब प्लस होना चाहिए, तो ये माइनस वाला इनवैलिड होगा, तो लिखेंगे चूंकि x 0 से बड़ा है, कहाँ दिले बा? प्रश्न से दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसलिए x का मान केवल 1/√3 होगा। हो गया आंसर? हो गया? मिटा दें? कहीं पर दोबारा पूछना है तो बोलिए, कहीं किसी लाइन में दिक्कत है? ऑब्जेक्टिव सवाल है, इसको थोड़ा देख लिया जाए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ठीक है, एकदम इजी है। कह रहा है साइन, है देखो, साइन tan इनवर्स x बराबर होता है, 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है। अब ऑप्शन हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, हालांकि देखिए लिखिए दे रहे हैं। ऑप्शन ए में x/, दिया हुआ है √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में आप लोगों का दिया हुआ है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी में 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। और लास्ट ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है x/√x। तुम लोग पास किताब है जी? किताब है का मैंने ये बड़े अच्छे में किताब कोई पढ़ने लेके नहीं होला, कौन बना तक कहने से बंदा कोनो मतलब नहीं है। तुम्हें बने जी? नो सर, ये अंग्रेजिया बोलल का छोड़ दो। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का एक ही मोटो है कि बाहर में जो रह रहा है वही अंदर में चाहिए,
बाहर में साइन है, अंदर में साइन चाहिए, बस एकदम सिंपल एकदम प्रोसेस है। कई बार सवाल बताए होंगे, बाहर में tan तो अंदर में tan चाहिए। अच्छा, हम लोग क्वेश्चन ही बनाते हैं, tan इनवर्स 1/1 ले रहे हैं, तो क्या करते हैं, एक के जगह पे tan 45 रखते हैं, नहीं एक के जगह पे tan, क्योंकि बाहर में tan तो अंदर में tan चाहिए, साइन नबहू के माने खोला, तो कहे ना कोई बनाता है तो रखता है tan इनवर्स, यहाँ पे sin 90, कोई प्रोसेस मिल ही नहीं रहा है, नहीं, इसीलिए बाहर में tan है तो अंदर में क्या चाहिए, tan, बाहर में sin है तो अंदर में क्या चाहिए, मतलब ये जो अंदर में tan इनवर्स x दिख रहा है, इसके जगह पे sin इनवर्स चाहिए। अब क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन देख लीजिए, माना कि सपोज डैट tan इनवर्स x बराबर कितना, x बराबर tan थीटा, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होला हो, होला लंब आधार कोण होला, कैसे तो लंब बटा कोण के आधार बटा कोण सही होला, लंब बटा कोण ना, लंब बटा आधार, तो p/b। देखिए tan इनवर्स x को थीटा मान लिए, x बराबर tan थीटा का सूत्र होता है p/b। अब यहाँ से क्या कर रहे हैं कि इसके नीचे वो क्या है जी, तब p का मान कितना हो जाएगा, अब b का मान कितना हो जाएगा, 1 हो गया। का घटता, कोण घटता, क्योंकि साइन में बदले के बाद साइन थीटा में लंब बटा कोण होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय से चूंकि h माने कोण बराबर रूट में p² आप प्लस कितना, तो h बराबर रूट में, देखिए p का मान कितना है, तो p² मतलब, अब b का मान 1 का स्क्वायर, दिक्कत, चूंकि साइन थीटा का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं लंब बटा p/h, लंब बाई कोण। अब लंब p का मान तो यहाँ दिख रहा है, x कोण का मान दिख रहा है ये वाला अंडर रूट x² + 1, थीटा बराबर बताइएगा लोग, इधर आएगा तो हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई अंडर रूट x² +। अच्छा अब बताइए, या इसलिए थीटा किसको माने थे बुआ, tan इनवर्स x को थीटा माने थे, तो थीटा के जगह पे जो माने थे रख दो, तो tan इनवर्स x बराबर क्या हो गया, साइन इनवर्स x बाई अंडर रूट x² + 1, मान लिए समीकरण नंबर। हमारा सिंपल मोटो है कि प्रश्न में साइन बाहर है तो अंदर में साइन इनवर्स चाहिए। अब क्या कर रहे हैं, प्रश्न से तो प्रश्न का दिले बा, साइन tan इनवर्स x, ये ना दिया हुआ है, आ बराबर साइन के साइन, आ देखो tan इनवर्स x के जगह पर साइन इनवर्स x बाई अंडर रूट, अच्छा x² + 1 कहो, चाहे अलग अलग चीज है दोनों, साइन खत्म, क्लियर हो रहा है, लिख लीजिए। देखिए विविध प्रश्नावली में 1 से लेकर के 12 तक वीडियो अपलोड हो गया, 12 तक ना जी, ठीक है। उसके बाद कल जो वीडियो बना था अभी अपलोड नहीं हुआ, कल और आज वाला कंबाइन करके तब डाला जाएगा। पूरा विविध प्रश्नावली का वीडियो डाल दिया, वो पुराना वीडियो भी है, वो नया वीडियो भी डाला जा रहा है। हेडिंग डालिएगा अध्याय 2, तो जल्दी जल्दी बना लिया जाए, नहीं तो फिर बारिश आएगा तो साउंड आने लगेगा। अध्याय 2 पर विविध प्रश्नावली, चलिए देखिएगा, तो सवाल दिया हुआ है, बहुत VVI क्वेश्चन है, सवाल दिया हुआ है, इफ साइन इनवर्स 1 - x - 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 देन x इक्वल टू, x का मान क्या होगा यही पता करना है। 4 ऑप्शन है, a में 0 1/2, b में 1 1/2, c में 0, d में 1/2। कुछ टीचर लोग क्या बोलते हैं
कि ऑप्शन रख रख के चेक करो। ऑप्शन जैसे एक्स मैंने एक्स का मान है 0 रखोगे, ठीक है, आज LHS में रखोगे RHS आ जाएगा ना, तो वही आंसर मार देना, ठीक है। तो ऐसा में गड़बड़ होगा, मान लीजिए 4 गो ऑप्शन है, चारों में रख रख के चेक करिएगा, हई रखिएगा, फिर हई रखिएगा, फिर हई रखिएगा, फिर हई रखिएगा, ऐसे करिएगा बारी बारी से, बहुत ज़्यादा लंबा जाएगा। और क्या पता ऑप्शन नहीं दे एग्जाम में और कह देगा एक्स का मान ज्ञात करें और ये सवाल लॉन्ग में आ जाए। ऑब्जेक्टिव में है तो मान लीजिए कह रहे हैं ऑप्शन रख रख के चेक करो, ऑप्शन वहाँ मिटा देगा तब कहे केवल एक्स का मान ज्ञात करें। जैसे कल वाले सवाल में कह रहा था एक्स का मान 13 नंबर में 13 नंबर में 14 नंबर में एक्स का मान पूछ रहा था, वैसे ही पूछने लगेगा तब बिना ऑप्शन के, तब तो एक्स का मान निकाल के दिखाना पड़ेगा। तो एक्स का मान कैसे निकालेंगे? अगर इस क्वेश्चन को एकदम क्लियर समझना चाहते हैं तो आपको त्रिकोणमिति का एक फार्मूला के बारे में जानना पड़ेगा। फार्मूला है 2 sin इनवर्स एक्स बराबर cos इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। 2 sin इनवर्स एक्स बराबर cos इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। उस सूत्र का सहायता लेकर के ही सवाल को बनाया जा सकता है, अदरवाइज क्वेश्चन हिलेगा तक नहीं। अगर ये फार्मूला आपको नहीं पता रहता है वो क्वेश्चन हिलेगा तक नहीं, कहेगा सर प्रूफ करिए ना। चलिए बताइए कहाँ से फार्मूला आ गया, देख लीजिए। पुट एक्स के जगह पे हमें साइन थीटा पुट कर रहे हैं। क्या पुट कर रहे हैं? साइन थीटा। तो थीटा का मान क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स। अब RHS उठाइए राइट हैंड साइड, कितना दिया हुआ है? cos इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। तो यहाँ पर हो गया cos इनवर्स 1 माइनस 2, x के जगह पे क्या रखना है? तो x स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर, कोई दिक्कत? अब cos इनवर्स फर्स्ट ईयर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। cos 2a का फार्मूला 4 को होता है, तो cos 2a का फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, तो cos 2a, तो cos 2 a के जगह पे थीटा है। cos cos खत्म, 2 थीटा, और 2 थीटा का मान क्या है? क्या देख रहे हैं आप लोग कि RHS को उठाए क्या आ गया? बराबर लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर ये क्वेश्चन को डील करना चाहते हैं अच्छे तरीक़ा से तो ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए। 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर cos इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। इसको साइड में नोट करिएगा, पहले क्वेश्चन देख लीजिए। सॉल्यूशन में क्या कर रहे हैं? प्रूफ थोड़ी ना करना है, हल करना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, यानी गौर करना, हई वाला पद हेने आएगा तो क्या हो जाएगा? तब π/2 आप प्लस, इतना में कोई दिक्कत? अब से हई दिया हुआ है ना, है कराएगा माइनस है ना, इधर गया तो क्या हो गया? प्लस हो गया। अब देखिए आप सब लोगों को पता होगा कि इन्वर्स है, इधर जाएगा तो सिंपल हो जाएगा, इतना तो सबको पता होगा। तो 1 माइनस एक्स बराबर साइन हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करिए, मझला कुछ ठीक लगता है, π/2 आप प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स। कोई दिक्कत है? कुछ नहीं है, साइन है ना, इनवर्स है, सिंपल हो गया, ठीक। कक्षा 11 साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे क्या? 1 माइनस एक्स बराबर कॉस, है देखो साइन 90 प्लस है कुली जौन बा ना है, एक के थीटा बोलते हैं। साइन 90 π/2 माने, तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस 2 साइन इनवर्स एक्स लिख दोगे यहाँ पे ताकि समझ में आएगा। चूंकि कॉस साइन है ना, साइन 90 आप प्लस थीटा बराबर क्या होता है?
तो साइन 90 माने π/2 प्लस है मान लो अल्फा रहित 2 cos है का हो जित अल्फा हो जित cos अल्फा हो जित, लेकिन अल्फा के जगह पे हाई बा तो हाई होगा नहीं के बुझत cos साइन 90 प्लस है के का मानते नहीं तो cos आ थीटा माने है ठीक बा। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का एक ही मोटो कई बार बता रहे हैं, जवन बाहर में तवन अंदर में, जवन बाहर में तवन अंदर में। बाहर में cos है, अंदर में cos चाहिए, आ साइन दिया हुआ है क्या चाहिए सजीवन बुटिया डालबो तभी बनी ना तो हिलबे न करे। यहाँ से अब कितना भी प्रयास कर लीजिएगा कुछ काम नहीं करेगा। cos है बाहर में, अंदर में cos क्रिएट करना है। अब देखोगे 1 - x बराबर cos तो जो कहते हैं हो गया। चलिए 2 sin इनवर्स x का सूत्र क्या होता है 1 - 2x प्रॉब्लम 1 - x बराबर cos cos खत्म। कोई दिक्कत? थोड़ा सा एक लाइन और हल करे क्या? सबको इधर ला दीजिए, सबको इधर ला दीजिए। है क्या है कब प्लस बना है ना तो है माइनस है ना तो बराबर समस्या है। एक एक कटा दें 1 से 1 कट गया तो हो जाएगा 2x² आ माइनस बराबर x कॉमन ले लीजिए तो हैया हो जाएगा 2x माइनस गुणा करके देख लीजिए ना। फिर x में 2x में गुणा करिएगा 2x² हो जाएगा आ x में 1 में x हो जाएगा बराबर कितना। थोड़ा 10th क्लास में आप लोग क्या करके आए हैं x - 3 आ इंटू x - 2 बराबर 0 तो एक बार है 0 के बराबर, एक बार है 10वां क्लास में द्विघात समीकरण में। तो जब x - 3 बराबर 0 तो x बराबर 3 और फिर है करते थे x - 2 बराबर 0 तो x बराबर, मतलब जब दो पद गुणा में रह रहा है तो दोनों को बराबर से 0 के बराबर कर रहे हैं। यहाँ पर भी तो दो पद गुणा में है, हाथाना गुणा हाथाना बराबर, एक बार x 0 के बराबर होगा, एक बार है 0 के बराबर होगा। आ रहा समझ में? तो यदि x मान अब तो लिखेंगे एक बार x बराबर 0 और फिर लिखेंगे यदि 2x - 1 बार एक बार है 0 के बराबर, एक बार है गुणा में है तो दोनों गुणा में है ना। एक बार ही 0 के बराबर, एक बार ये अंदर वाला 0 के बराबर है। 2x - 1 बराबर 0। अच्छा ये बताइए 2x बराबर x बराबर यहाँ पर x का मान 2 ठो आ गया आपका, एक आ गया 0 और एक आ गया 1/2। यहाँ करने के बाद 99% लड़का क्या करेगा कि ऑप्शन नंबर ए को टिक कर देगा, लेकिन ये सरासर गलत है। ठीक है, अब कॉन्फिडेंस आएगा बना के मरले बने, बना के मार के आए यार ऑप्शन, यार गलती किसे हो जाएगा नहीं। सॉल्व किए और सॉल्व करके बनाए तब x का मान 0 x का मान 1/2 दोनों ऑप्शन में मैच कर रहा है। तो अब करिए क्या कि दोनों को LHS में रख के चेक करेंगे। अगर RHS आ जाएगा तब ना समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो है देखिए, देखिएगा बोर्ड पे क्या कर रहे हैं। चेक x बराबर 0, ठीक है। तो LHS क्वेश्चन का LHS क्या है तो ध्यान देना, साइन इनवर्स 1 पार होता x बराबर क्या लेके चेक कर रहे हैं तो है जब 0 रखबल हो तो 1 में से 0 गए, अरे समझ में। आ -2 साइन इनवर्स x के जगह पे, बोलिए कोई दिक्कत? अब यहाँ पर हो गया साइन इनवर्स साइन π/2। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। आ -2 साइन इनवर्स साइन 0 का मान 0 होता है। अब देखिए साइन खत्म, 90 तक रेंज होता है साइन का। आ -2 आ गुना साइन खत्म, 0 भी रेंज होता है। -90 और +90 के बीच में 0 आता है और -90 से +90 तक रेंज होता है साइन का। तो π/2 - 0 बराबर π/2। क्या x बराबर 0 को LHS में रखने पर RHS आ जा रहा है, अर्थात x बराबर 0 क्या है सही आंसर, ठीक है, बराबर RHS। और फिर चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि चेक करेंगे
जांच करेंगे x बराबर 1/2 पर, x बराबर 1/2 पर। तो x बराबर 1/2 जब रखिएगा तो चलिए वहाँ पे क्या हो जाएगा, LHS। क्या LHS? तो साइन इनवर्स 1/2। कैसे? x का मान 1/2 रखिएगा यहाँ पे, तो 1 में से 1/2 घटेगा, साइन इनवर्स हो जाए कहते हो, और 1 में से 1/2 घटेगा तो क्या बचेगा, 1/2 नहीं बचेगा। लसा लेके बताएं, माइनस 2 साइन इनवर्स x के जगह पे देखिएगा बराबर, साइन कितना का वैल्यू 1 होता है, 1/2 होता है 30 डिग्री का, साइन पाई बाई -2 साइन इनवर्स, यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन पाई बाई, साइन साइन खत्म, पाई बाई 6 -2 इंटू पाई बाई, अब देखो पाई बटा 6 दूती है पाई बटा, इसको हल करोगे 3 और 6 का लसा, यहाँ पे क्या बचेगा, 3 दूनी 2 पाई, पाई में से 2 पाई गया, क्या माइनस पाई बटा 6 RHS में है, तो ये बराबर नहीं है RHS के। इसका मतलब 1/2 जो है ये सही मान नहीं, क्योंकि अगर सही मान रहता तो LHS में रखते तो RHS आ जाता। अतः सही कौन संतुष्ट कर रहा है, x बराबर 0 सही आंसर है, क्योंकि जब LHS में हम रख रहे हैं तो डायरेक्टली RHS आ जा रहा है। समझ में आ रहा है? अतः ये ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही हो। लिखेंगे क्या, नीचे थोड़ा देख लीजिए हिंदी, x बराबर 1/2 समीकरण को, x बराबर 1/2 समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, लेकिन x बराबर 0 संतुष्ट करता है ना, संतुष्ट करता है, इसलिए x बराबर 0 ऑप्शन नंबर। क्लियर हो रहा है? सवाल में क्वालिटी है कि नहीं है? पहले तो ये क्वेश्चन को बनाने के लिए फार्मूला पता होना चाहिए, पूरा बढ़िया से नोट कर लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 17, ये भी ऑब्जेक्टिव सवाल है। 17 और अंतिम सवाल है। इसके बाद सोमवार से हम लोग कैलकुलस कलन शास्त्र पर अध्ययन करेंगे ना। सुना तो लोग, एक्साइटमेंट बना अंदर से, जवन चीज़ का एकदम फर्स्ट ईयर से 1 साल से सुनते आ रहे हैं, कैलकुलस कैलकुलस, कोई हाली दिवाली पर पढ़ोले ओकर ठेकान नहीं खे हैं, वह चीज़ मंडे से शुरू होगा। थोड़ा सा अंदर से एक जुनून होना चाहिए, नहीं? थोड़ा ध्यान दीजिएगा। tan इनवर्स x बाई वाई माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई बटा x प्लस वाई का मान ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सही ऑप्शन पे टिक लगाना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको फार्मूला जानकारी रहना चाहिए, एकदम सिंपल फार्मूला है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू वाई। ये फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। एक काम करो, जब भैया माइनस हो जाएगा ना, माइनस हो जाएगा तो हैजा माइनस और ऊपर ये भी पता होगा दोनों सूत्र को। अब देखो एक काम करिए आप लोग, tan इनवर्स है जो देख रहे हो ना, है ये टोटल को x मानो, x बटा y को क्या मानो x, और है जो कुल ब्रैकेट के अंदर देख रहे हो ना, इसको y मानो। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला पे बैठाइए पहले, ठीक है। तो हो जाएगा tan इनवर्स, ध्यान दीजिएगा, x माने माइनस y माने आ रहा है समझ में, बटा 1 प्लस होता है, नीचे देखो x माने इंटू दिक्कत एक हल करो अब आराम से। tan इनवर्स एलसीएम ले लीजिए ऊपर, तो y इंटू एक्स प्लस y हो जाएगा, एलसीएम ले लिए तो y इंटू एक्स प्लस वाई, y ये कट जाएगा तो x तो ऊपर है और ये बच जाएगा कितना
एक्स प्लस बाटा पर जोड़ घटावा वाला नो तो भागा देनी तो वाई वाई कट गई तो हई बचल तो एक्स इंटू उतना माइनस अब की बार हई कटेगा तो वाई बचेगा आ इंटू एक्स माइनस प्रॉब्लम तनी बीच में लिख रहे हैं वाई इंटू एक्स प्लस मेन बेटा तो हई है। चलिए है करा नीचे क्या है फिर वाई इंटू एक्स प्लस वाई एलसीएम हो जाएगा वाई इंटू एक्स प्लस ठीक से समझिएगा हाई टोटल कट इतना मरत में एक ना बा तो यह बचेगा ना वाई इंटू एक्स प्लस आ प्लस हाई टोटल कट गया तो ऊपर वाला बचेगा एक्स इंटू एक्स माइनस कुछ नहीं हो रहा है बेटा पक जोड़ है देखो तो पलटेगा कटेगा ना। अब इतना बराबर हो जाएगा आपका tan इनवर्स थोड़ा सा अगर ध्यान दीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। एक्स में गुणा करिए प्लस एक्स में वाई में दिक्कत माइनस वाई में एक्स से गुणा करो माइनस वाई एक्स कहो चाहे एक्स वाई कहो अब माइनस माइनस वाई वाई में गुणा करिएगा दिक्कत एक्स में वाई में गुणा करिए वाई में गुणा करिए वाई स्क्वायर। अब देखो प्लस एक्स में एक्स में वाई में समस्या एक्स वाई डिलीट भइल एक्स वाई कट गया तो हो गया tan इनवर्स ऊपर है एक्स स्क्वायर प्लस आ नीचहू बच गया एक्स स्क्वायर प्लस कट गया ना जी तो क्या बच गया एक के बार में ना कटेगा आ tan इनवर्स 1 tan कितना के मान एक होता है तो यहाँ पे लिख दिए tan पाई बाई 45 डिग्री रेंज में है तो पाई बाई 4 ऑप्शन नंबर सी नंबर आंसर हो गया। बोलिए कोई दिक्कत।